नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में ये बताया था कि न- अभय तिवारी ने जो मीडिएटर था सचिन और नेहा के रिश्तों का, उसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि ये सारी किया कराया जो भी रायता फैला हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, जो बहन और भाई के रिश्ते को बदनाम कर रखा है, जिसने उन सब का जिम्मेदार बस और एक ही है, वो है नीतू मेहना। जी हाँ, भोपाल की बहू नीतू मेहना का नाम उन्होंने अपनी लाइव में लिया है। उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में जो इस रिश्ते को कायम रख रहा था वो नीतू मेहना थी। अगर वो पहले ही हमें सब कुछ बता देती तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। उन्होंने सिर्फ पहले तो यही कहा था कि ये सब एक मीडिएटर की वजह से हुआ है, जो कि यहाँ लोकल का है, हमारे घर आता जाता रहता है। उसके बाद से लोगों ने कमेंट्स करना चालू कर दिया, क्या वो नीतू है, क्या वो नीतू ने किया है, नीतू ने ये सब किया है, नीतू ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद सब नीतू के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्होंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली कि मैंने कोई आग नहीं लगाई किसी के भी घर में, बल्कि मैं तो वो पागल हूँ जो आग बुझाने के चक्कर में अपना हाथ जला बैठी। तो नीतू ने अभय तिवारी की लाइव के बाद अपनी कम्युनिटी में ये पोस्ट करके अपनी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई थी। आज सुबह की ही बात है, उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि ज़रूरी नहीं पूजा करने का ही सिद्धांत है, ईश्वर हर उस रिश्ते की बात सुनता है जो कि सच्चा और पवित्र और निर्दोष हो। उन्होंने उनकी स्टोरी का मतलब यही था कि ज़रूरी नहीं पूजा ही करो तो ही भगवान सब कुछ देता है। भगवान उन सब के दिल की बात सुनता है कि जो ईमानदार और निर्दोष और पवित्र हो। उसके बाद से उन्होंने राधे राधे लिखा है और कहा, अपनी सफाई में ये स्टोरी पोस्ट की है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उन पे गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बल्कि वो तो खुद इस आग में झुलस गई हैं। उन पर भी इस चीज़ के छिटे पड़े हैं। शायद उनका ये कहना हो कि एक दोस्त होने के नाते उन्होंने उनका साथ दिया, क्या पता उन्हें भी ब्लैकमेल किया जा रहा हो कि तुम कुछ मत बोलना। पर इस सब का जो प्रभाव पड़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मनीषा पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि नेहा तिवारी के भाई और भाभी पर भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि लोग उन्हें इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। नेहा की भाभी इस टाइम प्रेग्नेंट है और कभी भी वो कल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब वो अभय लाइव आए थे, उनको भी बेचारे को बहुत बुरा लग रहा है। वो भी यही बोल रहे थे कि मैं बता नहीं सकता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, बस मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, पर मेरा दिल जानता है मैं कैसे इस सब को महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने नीतू से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमारा अब किसी भी यूट्यूबर से कोई रिश्ता नहीं है। उसने भाई बनाकर मेरे दिल में छुरा घोंपा है। अब से मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा नीतू मेहना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी उनकी माँ ने भी यही बात कही कि हाँ, नीतू ने इन दोनों को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, ये सब किया हुआ नीतू का ही है। नीतू अपनी सफाई में कोई वीडियो लाएंगी ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी के ज़रिए अपनी सफाई देने की कोशिश की है, जहाँ तक लोगों को समझ आ सके। शायद नीतू भी गलत नहीं है। जिस तरीके से सचिन नेहा को, मनीषा को, सबको ब्लैकमेल करते आया है, क्या पता नीतू को भी उन दोनों ने ब्लैकमेल किया हो कि तुम अगर हमारी सच्चाई बता दोगी तो नेहा डिप्रेशन में चली जाएगी या कुछ कर लेगी अपने साथ। कुछ भी हो सकता है उन दोनों का पक्ष। ये तो जब ही पता चलेगा जब एक बार नेहा भी लाइव आएंगी। उनकी माँ ने और भाई ने कल लाइव में कहा था कि हमारी तरफ से अब कोई वीडियो नहीं आएगी, हमारी बहन की गलती हमने एक्सेप्ट कर ली है, हमने नीचा देखना पड़ गया, उसके रिश्ते का जो भी होगा वो देखा जाएगा, इतना खोखला हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन आज के बाद हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी। और नेहा ने भी ये कहा है, नेहा के लिए उन्होंने ये कहा है कि नेहा एक बार लाइव आकर अपनी ब्लैकमेलिंग का जवाब ज़रूर देगी कि उसको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।